हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सीटेट के लिए कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आने वाला जो सीटेट का एग्जाम है इसमें जीन पियाजे या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से और जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहीं से आपको 2 से 3 नंबर, कभी कभी तो 2 नंबर, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं जीन पियाजे से। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसी में सब कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, और जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं उनके विषय में वह तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यानी कि जो बच्चों में बौद्धिक विकास होता है तो उस बौद्धिक विकास में 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, इसकी जो पहचान है यह किसके द्वारा की गई, यानी कि जो बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं इसको किसने प्रस्तुत किया। तो ए ऑप्शन है कोहलबर्ग, बी ऑप्शन है एरिक्सन, सी ऑप्शन है स्किनर, और डी ऑप्शन है पियाजे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीन पियाजे के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि वह तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इस अवस्था में जो बालक होता है वो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, और विभिन्न प्रकार की जो मूर्त वस्तुएं होती हैं जिनका मूर्त रूप से उन वस्तुओं के बारे में वह सोचना, समझना और चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, यानी कि ऐसा बालक जो अगर आपकी कोई भी वस्तु है अगर आपने उसे छिपा करके रख दी है तो उस वस्तु को वह ढूंढ निकालता है या उसको ढूंढने का प्रयास करने लगता है, और वो ये सोच लेता है कि आपने यह वस्तु वहीं पर ही रखी होगी तो जाकर के वो उससे ढूंढ करके ले आता है। तो इस प्रकार से जो छिपी हुई वस्तुएं होती हैं उनको ढूंढ निकालना जो वो किस बात का संकेत करता है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान, फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि जो शिशु है या जो बालक है उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लगा है, यानी कि वस्तुओं के प्रति उसके अंदर स्थायित्व का जो गुण है वह आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं हो सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जिसको जीन पियाजे का जो सिद्धांत है या फिर जिसको जीन पियाजे ने नहीं दिया है, यानी कि जो जीन पियाजे का कथन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सेकंड ऑप्शन है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में, जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह जो कथन है यह कथन जीन पियाजे का नहीं है। और इसके अलावा ये जितने भी तीनों कथन हैं ये सभी जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि जो विकास है वह गुणात्मक चरणों में होता है और बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग जो होते हैं वह स्वयं करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसका कई बार पूछा गया है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये तीनों कथन जो हैं वो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हैं, बल्कि जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है यह कथन जीन पियाजे का नहीं है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? यानी कि जो बालक होते हैं उन बालकों में जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अमूर्तता की बजाय मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से जो प्रत्यय होते हैं उनके द्वारा सोचना विचारना शुरू हो जाता है। तो यह किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, बी ऑप्शन है 12 वर्ष से वयस्क तक की अवस्था, सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था और डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बालक होता है वह मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से उसके सोचने विचारने की क्षमता शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की होती है। और इस अवस्था में जो बालक होता है वह विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाएं होता है, जो कुछ भी सीखना होता है वो संवेदी, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं तो उन इंद्रियों के माध्यम से वह सीखना प्रारंभ कर देता है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी वो उसके क्रियात्मक कार्य होते हैं वो सभी संवेदी के द्वारा, संवेदी अंग जो होते हैं उनके द्वारा, यानी कि इंद्रियों के द्वारा वह सीखना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है, यानी कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, तो घटना और वस्तुओं के बारे में जो बच्चा होता है वो तार्किक रूप से सोच सकता है। यह पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, यानी कि पियाजे ने जो चरण बताए तो उनमें से किस चरण के द्वारा यह जो कथन है वह सही बैठता है, यानी किस चरण में यह कथन सही हो जाता है। तो ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है, बी है प्रारंभिक चालन प्रक्रिया, सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया और डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मूर्त संचालन प्रक्रिया होती है यह इस चरण में जो बच्चा होता है वो घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है, यानी कि तार्किक रूप से सोच सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी कि जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है यह बालक के किस आयु तक की अवस्था होती है, यानी कि कौन सी आयु के बालक जो होती हैं वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं? तो ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या बालक की इस अवधि तक की अवस्था मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित भी किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है, सी ऑप्शन है सभागार और डी ऑप्शन है घर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय और कक्षा का जो वातावरण होता है वहां पर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। यानी कि यह एक कथन है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन है वो स्वयं करते हैं, यानी अपनी समझ जो होती है वो स्वयं विकसित करते हैं। तो ये किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है कोहलबर्ग और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन है वो स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। यानी कि जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी अवधि क्या होती है, इसकी समय सीमा क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की यह अवधि होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है यह किसके साथ संबंधित होती है। यानी कि जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है इसका संबंध किससे होता है। तो ए ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी ऑप्शन है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और डी ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था होती है यह अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है, क्योंकि जो यह अवस्था होती है यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में जो बालक होता है उसको जो कुछ भी सीखना होता है तो वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो इसीलिए यह जो अवस्था होती है यह अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है। यानी कि जो पियाजे की कौन सी अवस्था होती है, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती है जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है बालक में। तो ए ऑप्शन है पूर्व परिचालन अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त परिचालन, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक परिचालन और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी गामक के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संवेदी गामक की जो अवस्था होती है या जो यह चरण होता है तो इस अवस्था में संवेदी गामक की अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जो होती है वह विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया या इन्होंने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि इनका कौन सा सिद्धांत है, यानी कि इनका कौन सा सिद्धांत है जिसको इन्होंने प्रस्तुत किया था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो ए ऑप्शन है भाषा विकास, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन है नैतिक विकास और डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे ने इसे प्रस्तुत किया था और इसके बाद इस सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी जिसमें बालक जो होता है उसको अलग अलग अवस्थाओं में उसमें अलग अलग गुण विकसित होते हैं। और इन्होंने जो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी तो उसमें पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ अवस्था इन्होंने बताई थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उस सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार के अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से लिए गए थे। तो उनसे यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकती हैं, पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्या कुछ क्वेश्चंस बने थे और आने वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्या
क्वेश्चंस बन सकती हैं, बनने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है। अगर आप पूरी वीडियो देखती हैं तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, आपको ये क्वेश्चंस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।